सब स्नो दिख रही है, देखिए सब नीचे ही बर्फ आपको मिल रही है। स्नो इज देयर ऑल अराउंड, सो दैट्स अ वंडरफुल टाइम। जी हाँ दोस्तों, यदि हम कश्मीर की बात करें और उसमें गुलमर्ग की हसीन वादियों का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, गुलमर्ग का रोमांच तो गोंडोला राइड स्टेशन पर पहुंचते ही शुरू हो जाता है और यहाँ बड़ी भीड़ होती है। और यदि आप गोंडोला के लिए एडवांस में ही टिकट बुक कर लें या ऑनलाइन बुक करा लें तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ईश्वर के बनाए हुए इस खूबसूरत स्वर्ग को देखने के लिए हम जैसे ही अपने पुष्पक विमान यानी कि गोंडोला में सवार हुए, नीचे चारों तरफ बिखरी हुई बर्फ की चादर और उस पर खड़े हुए चीड़ और देवदार के घने हरे पेड़ बहुत ही अलौकिक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसे हसीन नजारों के बीच अपने आप को पाकर हम सभी के चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान तैर रही थी जो हमें लंबे समय तक याद रहने वाली थी। What can you see all around? Yo, bro. What is white? Rhyme. This is What is that? What is that? White? कोहरे की आगोश में सिमटी हुई इस धरती को और उसमें बीच बीच में पेड़ों के नीचे शरण लिए हुए सैलानियों को देखना एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव था। दोस्तों, ये दृश्य हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे और अंततः हम उस जन्नत के दरवाजे पर पहुंच ही गए। तो ये है आपका गुलमर्ग। यदि आप कश्मीर को जिस्म कहें तो दोस्तों, गुलमर्ग निश्चित ही उसका रूह है और यहीं आने के लिए सभी सैलानियों का दिल धड़कता है। और हम भी थोड़ी ही देर में बर्फ की इन्हीं मोटी बिछी हुई चादर पर खेल रहे थे। अपने आप को गर्म रखने के लिए एक छोटे से मैगी ब्रेक के बाद हमारी मस्ती और हमारा आनंद फिर से शुरू हो गया। हम सब मानो अपने दोनों हाथों को फैलाकर इस समूचे मंजर और आलम को अपनी बाहों में हमेशा के लिए समेट लेना चाहते थे। शायद मेरे पास शब्द नहीं हैं इस खुशी को और इस खूबसूरत मंजर को बयां करने के लिए। कश्मीर आने से पहले आपको किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आगे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, जिसे आप वीडियो को 2 पल के लिए पॉज करके पढ़ सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप गोंडोला राइड के लिए पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लें, वरना बाद में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही ये भी सलाह होगी कि आप केवल फर्स्ट फेज़ को बुक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिल चुकी है, इसलिए सेकंड फेज़ पर जाने का कोई अर्थ नहीं। यदि गुलमर्ग के फर्स्ट फेज़ पर आपको बर्फ़ ना मिले तो आप देन एंड देयर वहीं सेकंड फेज़ के लिए गोंडोला राइड बुक कर सकते हैं, जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हमारे मित्र को स्कीइंग करने का शौक चढ़ा। 2-4 बार तबीयत से बर्फ में गिरे, जिसके कारण स्की मास्टर ने उनको किसी बूढ़े बाबा को सड़क पार कराने की तर्ज पर हाथ पकड़कर सड़क पार करवाया और हमें बड़ा मजा आया।
हमारे ग्रुप के सारे लोग हेलो बाय हेलो बेटा Ryan, turn around like this. Ryan, do not like this. उसके हाथ में दो, उसके हाथ में दो. अरे यार इसका तो हम सभी को तो स्नो बाइक चलाने का मानो जुनून ही चढ़ गया था और सब ने बारी बारी से कई बार अलग अलग बाइक्स पर स्नो राइड का आनंद लिया और ढेर सारे वीडियो बनाए। कोहरे की आगोश में समाया हुआ पूरा गुलमर्ग और उसके थोड़ी देर बाद खिली हुई धूप, फिर अचानक से बारिश की रिमझिम फुहार और बाद में फिर से स्नोफॉल के फ्लेक्स ने तो हमारे मन को कुछ ऐसा रोमांचित कर दिया कि बस वो कभी ना भूल पाने वाला एक यादगार दिन और लम्हा बन गया। तो दोस्तों, यादगार पलों के इन हसीन लम्हों को जी लेने के बाद अब हमारा वापस लौटने का समय आ चुका था। हमें हमारे गाइड ने बहुत पहले ही सचेत कर दिया था कि हम जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करें ताकि गोंडोला में हमें भीड़ का सामना ना करना पड़े, परंतु दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें 1.5 घंटे तक इस लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ा और तब जाकर हम लौट पाए। सांझ ढल चुकी थी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हर बार मैं आपको नई नई जगह पर लेकर चलूँगा और अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो बेहद ही खूबसूरत होगा दोस्तों। उसको मैंने नाम दिया है धरती का चाँद। तो उसे देखने के लिए आप बस कुछ दिन इंतज़ार करिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।